जैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठन मोर्चा के कार्यालय में, जहां पर सभी मोटर मालिकों की उपस्थिति है। 7 फरवरी 2021 को सिंगरौली संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठन मोर्चा के तहत एक भाड़ा वृद्धि के संदर्भ में एक हड़ताल की घोषणा की गई थी। 17 फरवरी 2021 को ये हड़ताल समाप्त हुआ। तो आइए इस संदर्भ में हम जुड़ते हैं संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठन मोर्चा के अध्यक्षता कर रहे श्री राजेश सिंह जी से और सिंगरौली मोटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विनोद कुरवंशी जी से और संबंधित सभी मोटर मालिकों से। आप लोगों के सभी के सहयोग से, हमारे मोटर मालिकों के सहयोग से पूरा हुआ और लगभग 15 से लेके 25% तक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूट का भाड़ा जो बढ़ा, उसका एवरेज एक निकाला गया तो वह लगभग 15 से 25% तक आता है। और उसकी एक चार्ट भी हमने बनाया है जो आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। सबसे मूल भाड़ा यहाँ का जो चंदासी मंडी का जाता है, तो वह मध्य प्रदेश की जितनी भी खदानें हैं वहां से भाड़ा 1050 रुपया प्रति टन, 500 रुपए रास्ता खर्चा, खुराकी 38 रुपए वन विभाग मिलता था। उसको आपके सहयोग से 1200 रुपया प्रति टन और 1000 रुपया रास्ता खर्चा, खुराकी और वन विभाग कर दिया गया। अमलोरी खदान से 1200 जो भाड़ा था उसको 1300 किया गया। उत्तर प्रदेश की सभी खदानों से जो भाड़ा 1000 रुपए प्रति टन था उसको 1150 रुपया प्रति टन किया गया। यह वृद्धि लगभग 15% की हुई। और उसके बाद जो लोकल के भाड़े थे अलग अलग रूट के, जैसे कृष्णशिला, ककरी और बीना, वहां से कृष्णशिला साइडिंग का भाड़ा जो 80 रुपए था वह 110 रुपए किया गया। बीना से मोरवा साइडिंग, बांधैया साइडिंग 180 रुपए और 200 रुपए था, उसको 220 और 240 रुपए। लगभग लोकल में जो मध्य प्रदेश का रूट था उसमें 30 रुपए पुराने भाड़े में प्लस हुआ। जो उत्तर प्रदेश का रूट था, मैं उल्टा बोल गया, उत्तर प्रदेश के रूट में 40 रुपए प्रति टन और मध्य प्रदेश के रूट में 30 रुपए प्रति टन। मोर्चा ट्रांसपोर्ट संगठन मोर्चा जो हमने नियुक्त किया है, यहाँ पर मौजूद सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सिंगरौली मोटर एसोसिएशन के उस मेंबर जो मुझे बार बार आके ये प्रेरणा दिए कि भैया आप शुरुआत करो और हम सब आपके साथ हैं, उन सभी अपने बराबर अपने बड़े बुजुर्ग और अपने छोटे भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस लड़ाई का शुरुआत ये वो लोग ने ही किया था जो बैरियरों पे और ट्रांसपोर्टरों के द्वारा रोज की समस्याओं को झेल रहे थे। सिंगरौली मोटर एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल का नींव रखा गया। उस नींव के साथ बाहर का काम करने वाले ट्रक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष माननीय राजेश भैया का हम सबको समर्थन मिला। इसलिए मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आपने हम सभी छोटे भाइयों को अपने एसोसिएशन के तरफ से संपूर्ण समर्थन भी दिया और आगे बढ़कर हम सबके मार्गदर्शन भी बने और साथ रहकर कंधा मिलाकर हम इस लड़ाई में हम लोगों से आगे चलकर लड़ाई का एक रूपरेखा तैयार किया और आज हम सब विजयी हुए। उसके साथ साथ मैं पूर्वांचल ट्रक ऑनर एसोसिएशन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब उन्होंने ये देखा कि सिंगरौली जिले में हड़ताल का आह्वान हुआ है तो आपके द्वारा ये प्रस्ताव आया कि हम लोग भी एक साथ मिलकर इस मजबूती से और सोनभद्र और सिंगरौली को मिला जुलाकर एक साथ बंद करते हैं, ताकि हमारी आवाज भी बुलंद हो, हमारी ताकत भी दिखे और साथ ही साथ प्रशासन के अलावा लोगों को जो हमारा शोषण कर रहे हैं उनको ये समझ में आए कि हम भी एकजुट हैं, परेशान हैं, जिसमें आपने खुलकर हमारा साथ दिया। इसलिए मैं पूर्वांचल ट्रक एसोसिएशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, 10 दिनों की हड़ताल के बाद तो ये सफलता मिली है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? 10 दिनों की हड़ताल के बाद बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। लगभग 15 से 25% भाड़े में वृद्धि हुई है।
हर मोटर मालिक का आप एक एवरेज में समझ लीजिए, सीधे साधे में 25 से 30 हज़ार रुपये महीने की इनकम बढ़ी है, जो मोटर मालिक के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। इस आज डूबती हुई अर्थव्यवस्था में जो सहयोग सभी कंपनी और ट्रांसपोर्टरों के द्वारा मिला है, उसके लिए मैं उनको फिर से धन्यवाद कहूँगा। अभी देखा जाए तो आपकी अध्यक्षता में आज संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठन मोर्चा ने इस विजय को हासिल किया और आप नवयुक्त अध्यक्ष भी बने। क्या जिम्मेदारियां और क्या रणनीतियां होंगी अब आपकी? कहीं ना कहीं देखिए, अध्यक्षता हर उस आदमी की थी जिसने अपनी सहमति प्रदान की। अध्यक्षता किसी एक व्यक्ति की नहीं थी और संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा एक हम लोगों ने इसलिए बनाया कि कम से कम यह कहने को न हो कि यह किसके बैनर तले कार्य हो रहा है। हमारे तीनों चारों संगठनों ने पूरा हमारा सहयोग किया और इसमें हम कोई भी एक व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाए थे। हम उस हर व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए थे जिसके अपने अपने मुद्दे थे और उस मुद्दों के साथ हम मिलजुल कर एक अच्छा पहल करके अच्छी संगठन को तैयार करके और लड़ाई लड़े हैं और इसका परिणाम भविष्य में बहुत ही अच्छा होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश होगा कि आज तक सिंगरौली एनसीएल के इतिहास में खुद की स्वेच्छा से 10 दिन की ऐसी सामूहिक हड़ताल किसी भी संगठन ने नहीं किया था और उसका श्रेय कहीं न कहीं हमारे संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यों को जाता है। उसके लिए मैं सबको आपके माध्यम से पुनः से धन्यवाद कहूँगा। अब संगठन की ऐसी कौन कौन से विषय होंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर संगठन की आगे कार्रवाई होने वाली है, योजनाएं बनने वाली हैं? संगठन के मुख्य मुद्दे पहले ये होंगे कि जो भाड़ा तय किया गया है उसको हम कैसे हर बैरियर पे इम्प्लीमेंट कराएं। सबसे बड़ी कमियां हमारी ये हैं, हमारे कुछ मोटर मालिकों की भी हैं कि जो अंडर टेबल भाड़ा करते हैं। अगर कहीं का भाड़ा 100 रुपये है तो 95 में भी अंदर से अपनी स्वीकृति जाहिर करके अपनी मजबूरियों को रख के और वो बातें मान लेते हैं। मैं उनको आपके माध्यम से आगाह करूंगा कि वह ऐसा न करें, अन्यथा पूरा संगठन मिलजुल कर उनका विरोध करेगा और कोई भी ट्रांसपोर्ट का या ट्रांसपोर्टर या कंपनी वाला इस संगठन को तोड़ने का प्रयास न करे, ताकि हम और ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से संगठन के लिए कार्य कर सकें। सड़कों पर देखा जाए, सिंगरौली की सड़कों पर कई हादसे होते हैं। ऐसे मौके पर, ऐसे दुर्घटनाओं पर अक्सर मोटर मालिकों के ऊपर गाज गिरती है, तो क्या इसके ऊपर भी संगठन कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है? हाँ, ज़रूर। आपको बता दें, मोटर मालिकों के ऊपर अकेले की गाज नहीं गिरती है। आपको बता दें, जो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुद्दा होता था कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसकी लाश को उठाने के लिए जो खर्च है या उस एक्सीडेंट की भरपाई एक कर तो नहीं पाता आदमी, लेकिन एक फौरी तौर पे, सामाजिक तौर पे जो एक मुआवजा बनता है वह कौन देगा। उसकी एक योजना कहीं ना कहीं मोटर मालिकों की ही सहमति से एक सड़क सुरक्षा निधि का कानून पिछली बार चौधरी साहब, कलेक्टर साहब के ज़माने में बना था और उस सड़क सुरक्षा निधि को सबने स्वीकार किया और लोग ईमानदारी से हर डीओ में जितनी भी गाड़ियां पास होती हैं 500-500 रुपया प्रति गाड़ी यही मोटर मालिक सहयोग करते हैं और उस सड़क सुरक्षा निधि के माध्यम से सबको उसका लाभ मिलता है और उस जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है उस परिवार को राहत दी जाती है। संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठन मोर्चा ने ये 10 दिनों की हड़ताल में खुद को साबित भी किया, प्रमाणित भी किया। तो क्या मान सकते हैं कि आने वाले में सिंगरौली की अच्छी सड़कों की कल्पना की जा सकती है इस संगठन के माध्यम से? ज़रूर। आपको बता दें कि अभी जो आप एक सड़क देख रहे हैं जयंत से लेके मोरवा रेलवे स्टेशन तक, यह कहीं ना कहीं हमारे पिछले 9 दिन के हड़ताल में सबसे प्रमुख मुद्दा था कि इस सड़क को बनाया जाए। और बार बार जब भी यहाँ पे सड़क सुरक्षा की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमने चिल्ला के अभी अपने सभी मोटर मालिकों के दर्द को कहा है और शासन प्रशासन उसे सुना भी है। और उसके बाद एक बीच में जो 14 करोड़ का टेंडर हुआ था, आप सुने होंगे, सड़क की रिपेयर और मेंटेनेंस का, वह कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से उसका लाभ मोरवा क्षेत्र को नहीं मिल पाया। लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सड़कों का सुधार तो पहले से अब अच्छा बेहतर हो रहा है। अभी फिर से दोबारा टेंडर हुआ है, सुनने में आ रहा है 2-4 दिनों में वह टेंडर खुलने वाला है और वह जैसे ही टेंडर खुल जाएगा तो हमारा पहला प्रयास, आपके माध्यम से मैं बता दूं, मेरी अगली मुहिम यह होगी कि उस सड़क के टेंडरर को
पहली शुरुआत खनाना बैरियर से करनी पड़ेगी। अगर वह नहीं करेंगे तो हम उनके कार्य को बाधित करके उनकी पहली शुरुआत खनाना बैरियर से शुरू करवाएंगे, ताकि उसका लाभ यहाँ के लोकल लोगों को प्रथम वरीयता में मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे है, इस हड़ताल की जो बीजारोपण हुई सिंगरौली मोटर एसोसिएशन की तरफ से हुई, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सिंगरौली मोटर एसोसिएशन के दबे हुए लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात थी कि हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। मेरे पास आए और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे कहीं ना कहीं इस बात को बताया गया कि अगर आप अगुवाई करेंगे तो आपको काफ़ी पर्सनली नुकसान होंगे। मैं कुछ देर के लिए सोचा और मुझे अपने नुकसान से ज़्यादा दूसरे लोगों का फ़ायदा नज़र आया, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया। और इस 10 दिन की लड़ाई में हमें आर्थिक नुकसान बहुत हुए हैं, मगर सामाजिक सम्मान आप लोगों के द्वारा बहुत मिला है। और आज हम गर्व से ये कह सकते हैं कि मोटर यूनियन और मोटर के से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, और अगर एकजुट होता है तो अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। इस पूरे लड़ाई में जो विजय तिलक आप लोगों को मिला, उसमें किस चीज़ को, आप किस विषय को या किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे? क्या ऐसी बात थी कि आज आप लोगों ने इस विजय को प्राप्त किया? विजय पाने का केवल एक ही कारण है, हमारी एकता। और मैं बार बार इसको श्रेय दूंगा, इसे बार बार बताऊंगा कि आज हम सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर एकजुट होकर जो लड़ाई लड़े हैं वही हमारी जीत का कारण है। इसलिए दोबारा मैं कहूँगा कि एकता ही हमारी ताकत थी। तो आज संगठन में आपकी और सभी मोटर मालिकों की आज उपस्थिति थी, तो आज सभी मोटर मालिकों की क्या मानसिकता होगी या आने वाले समय में वो किस प्रकार से एकजुट होकर के रहेंगे? देखिए, मानसिकता तो पहले ही क्लियर है कि हमें एकजुट रहना है। हम मांगें और आ रही हैं, उस मांग पे विचार करके हम एक इससे बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, जो जायज़ हो। जो आज वादे किए गए हैं, अगर उन वादों में कहीं भी अनदेखी हुई तो हम अप्रैल माह के लास्ट में, क्योंकि हमसे ये वादा किया गया है कि 1 अप्रैल से भाड़े बिल्कुल वृद्धि होंगे, जो आज हुए हैं वृद्धि उससे ज़्यादा होंगे। अगर 1 अप्रैल से वृद्धि नहीं होगी तो हम अप्रैल के लास्ट तक एक आंदोलन का रूप फिर तैयार करेंगे और उस हिसाब से हम अपने कार्य को आगे करेंगे। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी तो इस जीवन का ही अंत है, इसलिए मैं इस आंदोलन का आखिरी ना कहते हो ये कहूँगा कि जिस ढंग से आज हम लोगों ने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ी है, आगे और मजबूत बने, एकजुट बने। जैसे आपके पत्रकार भाइयों ने कुछ पूछा बीच में कि कुछ लोग अलग बातें कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आपका अगला उपदेश क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, जब परिवार बड़ा रहता है उसमें कुछ न कुछ विवाद चलते हैं। अभी कल की जीत से सभी ज़्यादा उत्साहित हैं और उत्साहित में कुछ बोले होंगे, उनको उत्साह जाहिर करने दीजिए। हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं और कल भी एक रहेंगे, और एक रहकर अपनी रणनीति के साथ जो हमारे मोटर के हक में होगी वो लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।